सिंख्यानम भोगो परिमाणम अर्थवतामपबधौ रागरतिनं तनु कृत्ये अच्छार्थानां परिसंख्यानां। तो तनु ननु तनु 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 कृत्य तनु तनक तनक करने के लिए, कृष करने के लिए, ठीक है। कैसे? राग रति नाम, जो राग में होने वाली रति है, विषयों की लालसा, ये है विषय। क्रम से अध्ययन करना चाहिए। डायरेक्ट द्रव्य में पढ़ने वाले चरणानुगुण को हंसी उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते उसकी, जबकि उन्हें पता नहीं है कि राग को कम करने का आल हेतु क्या है। चरणानुयोग। तुम आलू खाए, लहसुन प्याज खा रहे हो, कह रहे मैं तो ज्ञाय स्वभावी हूँ। अरे पागल स्वभावी है तू तो, पहले अपना राग तो कम करिए, तामसिक भोजन तो छोड़, तब आपको पता चलेगा कि छोड़ के देखो। अरे मेरे से एक दिन को भी नहीं छूट रहे, तो नहीं छूट रहा। आप सोचिए तुम कितना गहरा राग तुम्हारे भीतर बैठा है। वो शब्द का समय सार है, अनुभूति का थोड़ी है। शब्द ब्रह्म है, ठीक। इसलिए इंद्रियों का विषय कि आत्मा का विषय है, ये बोलिए आप। इंद्रियां का विषय कि आत्मा का विषय है? आपसे प्रश्न है हमारा। इंद्रियों का विषय है कि आत्मा का? तो बस समझिए, जो तो आप प्रश्न करना, जो मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे। इंद्रियों का विषय कि आत्मा का? आप डायरेक्ट उत्तर देना सीखो। अब तुम बच्चा नहीं हो, तुम तो प्रौढ़ ज्ञानी बन चुके हो। धमाका बोलो, डरने का क्या विषय? इंद्रियां कर्ण साधन है, और भाव इंद्रिय जो है आत्मा ही है। भाव इंद्रिय आत्मा ही है। इसलिए कोई इंद्रियां भुक्ता मुक्ता नहीं है। इंद्रियां तो ऐसी हैं जैसे नाली में बहता पानी, पीने वाला नाली नहीं है। चम्मच खीर की चम्मच खीर नहीं खाती है, दूसरे को परोसती है। ऐसे इंद्रियां कोई भोग नहीं भोगती हैं, भोग भोगता है आत्मा। इंद्रियां तो चम्मच है। इसलिए वे मायावी लोग हैं, इंद्रियों को दोष दे करके मनमानी प्रवृत्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो शुद्ध हूं। शुद्ध मायावी लोग हैं। उन्हें भी पता ही नहीं है कि ये चम्मच कभी खीर खाती क्या, कड़ी खाती क्या? चम्मच ने कभी नहीं। चम्मच से हम परोसते हैं। ऐसे इंद्रियों से विषय को हम ग्रहण करते हैं ले करके, पर भोगने वाली कौन है? आत्मा। तो बंध किसको होगा? आत्मा को। बंध का भोग कौन करेगी? आत्मा। और छोड़ेगी आत्मा, मोक्ष पाएगी आत्मा। इसलिए जो भोजन है वो अशुद्ध आत्मा का भोग है, और समय सार है वो अशुद्ध आत्मा के लिए शुद्ध प्राप्ति के लिए साधनभूत भोग है। हैं? बोला को ऐसे जल्दी समझ में आता है। हाँ, नहीं ठीक किया आपने, अच्छी जिज्ञासा की, धन्यवाद। अब वो हमसे लोग बोले, कल महाराज जी बोले समय सार तो सब कुछ समझाते, लेकिन आपके समझाने की शैली अलग है। और फिर कोई विद्वान आया था, बोले कठिन को कितने सरल भाषा में समझाते हो आप। हाँ, तो उसके लिए वीरेंद्रा का क्षोभम चाहिए, स्वयं में दमंगी चाहिए, और आपकी स्वयं की प्रवृत्ति समीचीन चाहिए। मूल बिंदु ये है। स्वयं में समीचीन नहीं है तो तुम क्या समीचीनता दिखाओगे? अक्षरताम परिसंख्यानम। तो राग रतिनाम तनुकृत्य, मूल बिंदु क्या है? इसे पकड़ना चाहिए सबसे पहले। कोई भी व्रत का पालन करो, राग रतिनाम तनुकृत्य। भैया ये तुमने आज रात्रि का भोजन छोड़ दिया, हमारी परंपरा इसलिए छोड़ दिया कि मुझे हिंसा का दोष ने इसलिए छोड़ दिया, ये सब ठीक है। आप सीधा कहिए
दिन के खाने में इतना राग नहीं होता, रात्रि खाने में ज़्यादा स्वाद आता है। तनु रान कृत्य, राग के कम करने के लिए हमने भोजन छोटा रात्रि का। नियम ले लीजिए रात्रि खाना नहीं खाऊंगा, और कहीं रात्रि हो गई, अब बेटा देखो अपने राग से मिलो। बोल नहीं, मेरा नियम है राग तनु कृत्य, ये आदत को ठीक करना मुझे। कुछ लोग वर्षों से रात्रि भोजन छोड़े हैं, और जरा सा कोई व्यापारिक काम बढ़ गया, कोई सर्विस लंबी लग गई, सबसे पहले व्रत तोड़ने के लिए आते हैं। अब हम वहाँ क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? वहाँ पानी पियोगे नहीं पियोगे, वहाँ संतान जन्म दोगे कि नहीं दोगे, सारे पाप करोगे। मात्र जो छोटा सा एक नियम लिए तो वही तोड़ने आए हो तुम। छोटा सा नियम तो वही तोड़ने आए हो, बाकी कुछ नहीं तोड़ोगे। नारियों से संबंध जोड़ोगे ही जोड़ोगे, लेकिन संयम का संबंध तोड़ने आए हो। कितने घोर पापी लोग हैं जगत में। तो परीक्षा तो होगी। तो राग रत्न तनु कृत्य, मूल बिंदु ये है। समंत स्वामी के रत्नकर्ण श्रावकाचार में नीति खोजिए आप, प्रत्येक श्लोक में गहरी नीति है। अब ये कितनी सुंदर बात कही, राग रतिनम तनु कृत्य। अब तुम नहीं कह सकते ढोंग है, पाखंड है, राग रतिनम तनु कृत्य। यदि आपने एक संतरा खाया, उसमें से एक कली भी कम की है, तो राग रतिनम तनु कृत्य। एक रोटी का एक टुकड़ा भी छोड़ा है, राग रतिनम तनु कृत्य। ठीक है, तो राग रतिनम तनु कृत्य। हाँ, पर बोला जो तीव्र रागी होते ना, उन्हें स्वास्थ्य से मतलब नहीं रहता, वे मरना पसंद करते, खाना नहीं छोड़ते। अरे भाई तुमको तो पहले से पता है ना, कैंसर का रोगी कह रहा हम इसलिए थोड़ी तुम्हारे यहाँ आए, वो तम्बाकू खाऊंगा, सुपारी खाऊंगा, पैसा बर्बाद यूं ही किया क्या? इसलिए तो ऑपरेशन करवाया था। तुम्हें सब पता है, बात मत खोलो। राग रतिनम तनु कृत्य। एक सज्जन को कैंसर हो गया, उन्होंने ऑपरेशन कराया बम्बई वगैरह जाकर के, मद्रास में। अब वो डॉक्टर कहता है ये तम्बाकू वम्बाकू नहीं खाना, और ये क्या बोलते हैं सुपारी नहीं खाना। बोले तो पैसा क्यों बर्बाद किया है, उस सुपारी खाने के लिए तुमने ऑपरेशन करवाया। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति छोड़ सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, वो मरना पसंद करता, वस्तु नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए राग रतिनम तनु कृत्य। हमारे आचार्यों की वाणी को झूठकने की चेष्टा मत करो, ये आचार्य की वाणी है, झूठी हो ही नहीं सकती है। सुन रहे मित्र, राग रतिनम तनु कृत्य। कभी कभी आहार लेते लेते अपनी परीक्षा करना चाहिए। हम तो ऐसे ही करते हैं कि तुम्हें भाव आ रहे हैं, नहीं नहीं आज ये ले, चलो त्याग इसका, आज क्यों भाव आए, अब खिला ही रहे तो क्यों ऐसे मन में भाव आ रहे हैं। राग रतिनम तनु कृत्य। और बहुत सारे अंतरा से बच जाते। जिस वस्तु की लेने की तुम्हारी इच्छा हुई ज़्यादा, और सामने वाला को समझ में आने दे नहीं पा रहा है, और तुम्हारी वहीं वहीं बाबा दृष्टि जा रही है, कब अंतरा आई जाना है। सारी विद्या हम आपको सिखा रहे हैं। राग रतिनम तनु कृत्य। अच्छार्थाम पर संख्याना। तो अविधौ जो परिग्रह का प्रमाण किया ना, व्रत की मर्यादा भी, मर्यादा के अंदर भी अर्थवताम प्रयोजन के भूत अच्छार्था नाम। देखो अर्थवतम मप्य बधु, अवधि के होने पर भी इंद्रियों के विषयों में परसंख्यानम, जो प्रमाण करना, भोगो भोग प्रमाणम, उसका नाम भोगो प्रमाण व्रत है। बहुत गहरा व्रत है भैया ये, जो तुमने परिग्रह का प्रमाण किया उसमें प्रमाण करना है। जैसे आपने 10 बोरा गेहूँ रख लिए परिग्रह के प्रमाण में, ठीक है, अब उसमें आज कितनी बार खाना है तुमको, राग रतिनम तनु कृत्य। थाली में तुमने वो थाली दिखाना है, बोला बहुत सारी सामग्री नहीं उठाई, और लेते लेते भाव बन गया, छोड़ यार। कई बार ऐसा होता है, क्यों एक हरी बढ़े आओ, वो मुझे मालूम है एक पीस देने के बाद उसको रख देना, उसको समझ में आ नहीं रही, तो इसलिए हम सोचते हैं राग क्यों हरी बढ़ाओ। कभी कभी ये होता है, एक पीस दिया और उसको रख दिया, और उसको याद ही नहीं आना, एक घड़ी और बढ़ेगी फालतू की, 800 बढ़ गया। इसलिए राग रतिनम तनु कृत्य। समझ रहे हैं, अंकुर ऐसा होता है।